शादी के कार्ड पे लड़के के नाम के आगे चिरंजीवी तथा लड़की के नाम के आगे आयुष्मती क्यों लिखा जाता है? तो चलिए इसके पीछे की पुरानी कथा क्या कहती है। एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं था। उसने महामाया की तपस्या की। माता तपस्या से प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में पुत्र मांगा। महामाया माता ने कहा कि मेरे पास दो तरह के पुत्र हैं। पहला पुत्र जो 10,000 वर्ष जिएगा लेकिन वह मूर्ख होगा। दूसरा पुत्र जो 15 वर्ष जिएगा लेकिन वह विद्वान नहीं होगा। तो ब्राह्मण आपको किस तरह के पुत्र चाहिए? तो ब्राह्मण ने बोला, माता मुझे दूसरा वाला पुत्र दे दो। अपना हाथ उठाया और तथा अस्तु कह दिया और वह अदृश्य हो गई। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की पत्नी पुत्र को जन्म दिया और उसका लालन पालन किया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। माता का वह वरदान याद करके ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत गए हैं, मेरे पुत्र अल्पायु है। जिन आंखों ने लाल को बढ़ते हुए देखा है और जिन आंखों में लाल की छवि बसी हुई है और उसके लिए अथाह प्रेम है, वह आंखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएगी? कुछ भी करके मेरे लाल को बचा लो। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। दिन रात ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे और धीरे धीरे समय बीता और पुत्र की मृत्यु का समय निकट आया। काशी के एक सेठ ने अपने पुत्री के साथ उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह कर दिया। पति पत्नी के मिलन की रात उनकी मृत्यु की रात थी। यमराज नाग रूप धारण करके उनके प्राण को हरने के लिए आए और उसके पति को डस लिया। पत्नी ने नाग को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया। तब तक उनके पति की मृत्यु हो गई। पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति को जीवित करने के लिए माँ की आराधना करने लगी और आराधना करते करते 1 महीना बीत गया। पति के सतीत्व के आगे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई और 1 माह तक यमराज कमंडल में ही बंद थे। यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई और देवों ने माता से अनुरोध किया और कहा, हे माता, हम लोग ने यमराज को छुड़वाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुड़वा नहीं पाए। हे जगदम्बा, अब तू ही यमराज को छुड़वा सकती है। माता जगदम्बा प्रकट हुई और बोली, हे बेटी, जिस नाग को तूने कमंडल में बंद किया है वह स्वयं यमराज हैं। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं। हे पुत्री, यमराज को आजाद कर दो। माता का आदेश पालन करते हुए दुल्हन ने कमंडल से यम को आजाद कर दिया। तभी यमराज कमंडल से बाहर आए। माता को तथा दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए तथा यमराज ने चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और उसे चिरंजीवी कह के पुकारा। तभी से लड़के के नाम के आगे चिरंजीवी लिखने की प्रथा चली। अब हम जानेंगे आयुष्मती लिखने की प्रथा कैसे स्टार्ट हुई। एक बार एक राजा आकाशधर की कोई संतान नहीं थी। नारद जी ने कहा, सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पे यह करो, तब तुम्हें संतान जरूर प्राप्त होगी। तब राजा ने सोने के हल से पृथ्वी को जोती। जोतते समय उन्होंने भूमि से कन्या प्राप्त हुई और कन्या को महल लेकर आए और राजा देखते हैं महल में एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहती है। डर के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट गई। शेर ने कन्या को मुख में धारण कर लिया। कन्या को मुख में धरते ही शेर कमल के पुष्प में परिवर्तन हो गया। उसी समय विष्णु जी प्रकट हुए और कमल को अपने हाथ में स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कमल का फूल उसी समय यमराज बनकर प्रकट हुआ और वे कन्या 25 वर्ष की युवती हो गई और राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी से कर दिया। तब यमराज ने उससे आयुष्मती कह के पुकारा और आयुष्मती का वरदान दिया। तब से विवाह में पत्र पे कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाता है।